नमस्कार, भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में आपका स्वागत। आज का समाचार। आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को विद्यालय में 36वीं क्षेत्रीय बास्केटबॉल व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जन शिक्षा समिति उत्तराखंड श्री हरिबाबू वार्ष्णे, माननीय मुख्य अतिथि अग्निशमन अधिकारी श्रीमान प्रदीप जी, क्षेत्रीय खेल संयोजक श्री रविंद्र मोहन शर्मा जी, विद्यालय प्रबंध समिति से व्यवस्थापक महोदय श्रीमान रजनीश नारंग जी, प्रबंध समिति सदस्य श्रीमान मयंक जी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सोमगिरी गोस्वामी जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आए हुए खेल प्रशिक्षक, निर्णायक और भैया बहन की उपस्थिति रही। प्रधानाचार्य जी के द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों का परिचय कराया गया और प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस 36वीं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 46 टीमों के 454 भैया बहनों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 36 टीमों ने पदक प्राप्त किए और गेम वाइज भैया बहनों की मेडल टैली इस प्रकार है। सर्वाधिक गोल्ड मेडल मेरठ प्रांत की टीमों ने प्राप्त किए। भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर की भैया बहन की 3 टीमों ने 2 गोल्ड और 2 कांस्य पदक प्राप्त कर अपना दबदबा कायम रखा, जिसमें से बहनों ने 2 गोल्ड और भैयाओं ने 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। बास्केटबॉल व वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में मेरठ प्रांत चैंपियन रहा। इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक माननीय हरिबाबू वार्ष्णे जी ने भैया बहनों को पैशन, पेशेंस और परसिस्टेंस का महत्व बताया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को याद किया। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि हम एक रहें और ऊंच नीच भेदभाव से परे रहें। कल विस्मरण हो गया था 29 अगस्त
अपना राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था और वो हम लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। उनका नाम ध्यान सिंह था, ध्यानचंद नहीं था। और इंडियन मिलिट्री में, जो उसमें ब्रिटिश काल की मिलिट्री थी, उसमें सर्विस करते थे, मेजर थे। किंतु वो चंद्रमा के प्रकाश में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनका नाम ध्यान सिंह से क्या हो गया, ध्यानचंद। और उनकी प्रैक्टिस भी कितनी गजब की थी। 1936 का जब ओलंपिक हो रहा था और वो गोल पोस्ट के लिए अपनी हॉकी से बॉल को किक करते थे और बॉल गोल पोस्ट से बाहर निकल जाती थी दाएं बाएं। यानी आप ये देखें उनकी किस प्रकार की प्रैक्टिस थी, उन्हें अपने पर कितना विश्वास था कि मैं इस एंगल से इस तरह से बॉल मारूंगा तो निश्चित गोल होगा। किंतु बॉल गोल पोस्ट के अंतर्गत नहीं जा रही थी। उन्होंने गेम को रुकवाया, कंप्लेंट की और कहा कि इन गोल पोस्टों को नापिए। जब उन गोल पोस्टों की नाप की गई तो गोल पोस्ट निर्धारित मानक से क्या निकले, कम। और इंडिया के हॉकी में 3 गोल लगातार 3 ओलंपिक को खेले। उस समय के हमारे 3 गोल हैं। हॉकी के सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड किनके नाम है, मेजर ध्यानचंद के नाम है। तो हम वर्क तो करें, किंतु वर्क हमारा जो है विदाउट ड्रीम नहीं होना चाहिए, विद ड्रीम। इसलिए अंग्रेजी में 3 शब्द है। एक है पैशन, लगन। दूसरा शब्द है पेशेंस, धैर्य। और तीसरा शब्द है परसिस्टेंस, अनुवर्तता, कंटिन्यूटी। हम में से अधिकांश भैया, मैं क्योंकि काफी लंबे समय से आपकी खेलकूद प्रतियोगिता में आना जाना होता, भैया और घरों से बातचीत होती है, तो जब हमारी प्रतियोगिताएं होती तब तो हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में हमारी प्रैक्टिस, तो अंत में 3 शब्द और कि कीजिए, ये वाक्य दोहराएं, कीजिए अपने से वादा। बोलिए, कीजिए अपने से पक्का इरादा और काम ज्यादा। जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस दिशा में आपके कदम चलेंगे। गति आपकी कितनी है, लक्ष्य उस पर निर्भर करेगा। किंतु उस दिशा में यदि हमारे कदम चल रहे हैं तो सफलता हमें एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। कुल भैया बहने 463, 22 निर्णायक और 27 संरक्षक। किंतु अंत में एक बात हो, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि ये जो हम लगभग 500 भैया बहन निर्णायक सभी यहाँ हैं, ये हिंदुस्तान का लव रूप है। आज समाज को जिस तरह से बांटने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान विश्व में प्रगति ही नहीं कर सके, इसलिए यहाँ के समाज को आपस में लड़ाना, तो यानी यहाँ के समाज को लड़ाना ना हिंदू और मुस्लिम में लड़ाना, फिर हिंदू समाज को जो है सवर्ण और पिछड़ों में लड़ाना, फिर पिछड़ों में भी
अलग अलग जातियों में लड़ाना, किंतु हम यहाँ 3 दिन से सभी भैया और बहनें हैं, हम सब एक साथ बैठ के आपस में एक जगह पर खाना खा रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, कमरों में आवास कर रहे हैं, किंतु कभी आपने जानने की कोशिश की कौन सवर्ण है, कौन पिछड़ा है, कौन शेड्यूल कास्ट है? सब आनंद के साथ हम रह रहे हैं। तो एक तरह से ये खेलकूद प्रतियोगिता का समारोह नहीं है, ये सामाजिक समरसता का समारोह है। माननीय मुख्य अतिथि अग्निशमन अधिकारी प्रदीप जी ने प्रतिभाग, अनुशासन और एक रूपता के बारे में भैया बहनों को समझाया और इसे अपने जीवन में व्यवहार में लाने की अपील भी की। हार और जीत से डरना नहीं है, प्रतिभाग करना जरूरी है। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो कि पिछली बार गोल्ड जीते होंगे, इस बार सिल्वर जीते हैं, इस बार सिल्वर जीते हैं, अगली बार गोल्ड जीते हैं। परंतु हम प्रतिभाग अगर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में खेलो इंडिया की शुरुआत की थी। उसमें से बहुत से विद्यालयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप भी आने वाले दिनों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपने माध्यम से अपने साथ के विद्यार्थियों को बताएंगे कि आओ खेलो, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और खेल एक रूपता सिखाती है, अनुशासन के साथ एक रूपता अगर आ जाए तो जीवन में हम किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर हमारे जीवन में अनुशासन है, हम पीछे भी होके हम आगे आ सकते हैं। हम अगर बीच में हैं तो भी आगे आ सकते हैं। अगर अनुशासन नहीं है तो हम आगे रह के भी पीछे आ सकते हैं। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से एक प्रेम पूर्वक आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि बच्चों डरना नहीं। जीवन में किसी भी मुकाम पे पहुंचने से डरना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो इतना अच्छा है, वो उस रूप में अच्छा है, ये ऐसे अच्छा नहीं। हम अच्छे हैं, हमारा कार्य अच्छा है। मैंने अभी कुछ विद्यार्थियों से पूछा कि बच्चे आपने कितनी मेहनत की? बोलते हैं सर हमने तो बहुत मेहनत की, परीक्षाएं भी हमें लग रहा है छोड़नी पड़ी, जाके परीक्षाएं नहीं। ये अनुशासन सिखाता है। एक कोच ने सीटी मार दी, अंपायर ने, रेफरी ने फैसला दे दिया, अनुशासन सिखाता है। ना हम भेदभाव सीखें, जो खेल सिखाता है हम वो सीखें। और आज हम सभी एक प्रण लेंगे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम एक रहेंगे। हम किसी भी मार्ग में चलने के लिए हम तैयार हैं, हर बाधाएं मिटाने के लिए हम तैयार हैं। और हम अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्या हम ये प्रण लेंगे? आवाज नहीं आई मुझे। क्या हम आगे बढ़ेंगे? क्या हम अनुशासन में रहेंगे? क्या हम हर बाधाएं मिटा देंगे? तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस उम्मीद में आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूं कि मैं फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा आपसे। और जितना अनुशासन हमने इस बार दिखाया है उससे और आगे दिखाएंगे। अनुशासन की कोई कमी नहीं है, किसी का मन विचलित ना हो पाए, कोई भी बाधाएं पार कर लेंगे। हम खेलेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी और पूरा जीवन अनुशासन में रह के जिएंगे। सबका हम सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
36वीं क्षेत्रीय बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए श्रीमान रविंद्र मोहन शर्मा जी ने आभार व्यक्त किया। जिस समय हम पहली बार यहाँ बैठक के लिए आए थे तो प्रधानाचार्य जी से बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे बास्केटबॉल करनी है, तो आपने कहा आपका विद्यालय जैसा चाहे वैसा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रबंध समिति से भी जब मुलाकात हुई उन्होंने कहा हम तो सर गत वर्ष भी और अभी भी जैसा आप चाहते हैं, आपका विद्यालय है, हमें आदेश करिए कहाँ क्या व्यवस्था करनी है वो है हो जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से विद्यालय की प्रबंध समिति का हृदय की गहराइयों से आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि दूर दराज से जैसे आप आए हैं, ऐसे मौसम में दूर दराज से आने में जो भी कष्ट सहे हैं, क्योंकि यह सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए थी, आप नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता। तो आप सभी का, भैया बहनों का आभार। और सही बात कहूँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो यहाँ का फिजिकल टीम और जो हम कहें कि कर्मचारी भैया जो यहाँ आपके बास्केटबॉल ग्राउंड पर और वॉलीबॉल कोर्ट पर जो लगे रहे, जिस समय आप लोगों का प्रातः स्मरण हो रहा था उस समय कर्मचारी भैया, यहाँ के फिजिकल टीचर श्रीमान रविकांत जी और हम स्टेडियम तक गए, अपने शिशु मंदिर विद्यालय में गए, वहाँ देखा कि क्या स्थिति है, कहाँ हम खेल करा सकते हैं, क्या हो सकता है बेहतर। उन सब व्यवस्थाओं को करने के लिए जो विद्यालय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ लगे रहे हैं, उनको मैं हृदय की गहराइयों से अपना धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से इतना सुंदर कार्यक्रम हम यहाँ व्यवस्थित ढंग से कर पाए। दूसरा, जो अपने पत्रकार बंधु जहाँ भी हमारी सूचनाएं गई हैं और आज का भी परिणाम जाएगा, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से अपना आभार ज्ञापित करता हूँ। सूचनाएं आपको हो चुकी हैं। आपका जो राष्ट्रीय खेलों के लिए जो चयन हुआ है, उन चयनित भैयाओं को लगातार अपना अभ्यास बनाए रखना है और जो बास्केटबॉल है वो अपना ग्वालियर में और वॉलीबॉल दूर दक्षिण क्षेत्र के पुत्तूर नामक स्थान पर है, तो अपना अभ्यास निरंतर बनाए रखें और यह स्वर्णिम सफलता आगे भी बनी रहे, इस बात का अभ्यास करते हुए ऐसी आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इस प्रकार 36वीं क्षेत्रीय बास्केटबॉल व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का सफल समापन भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुआ। नमस्कार। सजग चिर साधना में हो, सजग चिर साधना में हो, सजग चिर साधना में हो, सजग चिर साधना में सजग प्रहरी से निरंतर दया पथ पर चले अविरल, सजग प्रहरी से निरंतर दया पथ पर चले अविरल, निमिष के बुध बुध मिटाकर स्नेह सरिता बहे अविरल, हो सजग चिर साधना में हो, सजग चिर साधना में हो, सजग चिर साधना